हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो हाँ, मुझे मेरे सोर्सेज ने जो खबर दी थी, आई गेस वो खबर ठीक थी, क्योंकि मैं जब बाद में भी चेक करने की कोशिश की और अंदर भी लोगों से बात की, तो हमें ये पता चला कि बिग बॉस ने सबको बैठा दिया था लिविंग एरिया में। वहाँ बैठा के उन्होंने सबका ओपिनियन जानना चाहा था कि किसको वो टॉप 6 में नहीं देखते हैं एज़ पर दी शो एंड वैल्यूज़। तो उसमें लोगों ने तान्या का नाम लिया था और बिग बॉस ने फिर ये बोला था, तान्या लोग आपको इस यहाँ पे नहीं देखते हैं, मगर मैं इतना बायस नहीं होऊंगा। मैं चाहूँगा कि अभी तक जनता नहीं डिसाइड किया है, तो जनता ही डिसाइड करे कि आप में से कौन जीतेगा या कौन हारेगा। तो ये बिग बॉस के वर्ड्स थे। ये सुनकर सब लोग वहाँ एक तरीके से चौंक गए कि मतलब सब ने बिग बॉस ने ये लाइन बोल के, मतलब जो भी उनके थे, जिन्होंने जिन्होंने तान्या का अगेंस्ट बोला था, उनको लगा कि मतलब हाँ, मेकर्स यहाँ खेल जाएंगे। मोस्ट प्रॉबेबली मेकर्स जो थे वो यहाँ खेल गए। उससे उनको मालूम पड़ गया कि लाइक वो क्या करना चाह रहे थे या क्या होना चाह रहा था, वो हो गया। ठीक है। सो मैं अपने सोच की बात बिल्कुल भी गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि अब मेकर्स यहाँ पे क्यों खेले, मेकर्स यहाँ पे इसीलिए खेले क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुबह से ही बात चल रही थी कि आज इविक्शन होने वाला है, इविक्शन होने वाला है। जिसके 2 फॉलोवर्स हैं वो भी डाल रहा है, जिसके 3 फॉलोवर्स हैं वो भी डाल रहा है, जिसके 1000 फॉलोवर्स हैं वो भी डाल रहा है, जिसके 5000 फॉलोवर्स है वो भी डाल रहा है, जिसके 10,000 है वो भी डाल रहा है। तो सभी लोग को पहले से ही पता था आज होने वाला है। तो बिग बॉस यहाँ दिमाग के साथ खेल गए और उन्होंने इलेक्शन जो आज का था वो कैंसिल करके उन्होंने वो ट्यूसडे का कर दिया। अब ट्यूसडे को कब इलेक्शन होगा, मेरे पास एग्जैक्ट टाइम आ गया गाइस, कितने बजे इलेक्शन होगा। तो ट्यूसडे को दोपहर में 3 से 4 के बीच में जिसको भी इविक्ट करना चाहेंगे बिग बॉस, जो भी वो वोटिंग के आधार पे इविक्ट होगा, उसको बिग बॉस शो से निकाल देंगे एज़ पर पब्लिक वोटिंग। अगर ऐसा लगेगा बिग बॉस को कि मतलब बैकफायर हो रहा है उनके लिए, या जिनको वो आगे लेके जाना चाह रहे हैं उनको वोट नहीं गिर रहा है, तो उसमें भी बिग बॉस सेफ खेलेंगे और लोगों को बैठा के जो पार्लियामेंट जैसे बैठाते हैं ना, यहाँ पे जो जो उनका रूम है जहाँ वो बैठाते हैं लोगों को, सब जैसे कि फरहाना को पहले दिख कर आया था व्यक्ति जहाँ बैठा के डेमोक्रेसी से। सो वैसे ही बैठा के फिर वो लोगों से पूछेंगे कि वो किसको चाहते हैं इवेट करना, शो को दिमाग में रखते हुए। तो 2 प्लान मेकर्स ने रेडी करके रखा हुआ है, जिसको भी इवेट करना होगा मेकर्स उसी टॉपिक को उछाल के कर देंगे। एंड मुझे मेरे सोर्सेस से टॉप 5 के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। टॉप 5 क्या, टॉप 4 और टॉप 3 के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जो मेरे पास ऑन पेपर्स आ गई है। अब अभी के हिसाब से अगर आप बात करेंगे वोटिंग ट्रेंड की, ठीक है, तो मैं आपको अभी मतलब सुबह का 12 बज रहा है, दोपहर का ऑलमोस्ट 12 बज चुका है। सो मैं आपको वोटिंग ट्रेंड भी शेयर कर सकता हूँ। सो वोटिंग ट्रेंड में आप सभी को पता है, पहली बात तो गौरव तो पहुँच चुके हैं। वो तो बिग बॉस को क्या, चले छोड़िए, वो तो पहुँच चुके हैं। तो अब मैं नंबर 1 पे आता हूँ। नंबर 1 पे थोड़ा नाम हम लोगों के लिए, मेरे लिए शॉकिंग है कि इसको वोट्स पढ़ कैसे रहे हैं, मगर नंबर शॉकिंग नाम तो नहीं है, मगर मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ ना, तो हाँ, एक तरीके का शॉकिंग भी, एक तरीके का नहीं भी है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये तो टॉप 3 में जाने ही वाले हैं या जाने ही वाली है। ठीक है। तो नंबर 1 पे आप फरहाना है गाइस, बिल्कुल फरहाना को बहुत अच्छे खासे वोट्स आ रहे हैं और वोटिंग ट्रेंड में अब वो नंबर 1 पे आ चुकी है। नंबर 2 का नाम जो है वो तो मेरे लिए और भी शॉकिंग है। मैं आपको सुबह 12 बजे तक का ट्रेंड बता रहा हूँ, उसके बाद जो ट्रेंड है वो चेंज भी हो सकता है। सो मैं आपको 12 बजे की ओपनिंग ट्रेंड बता दूँ तो नंबर 2 पे यहाँ पे तान्या चल रही है। सॉरी, नंबर 2 पे यहाँ पे, हाँ करेक्ट, नंबर 2 पे यहाँ पे तान्या चल रही है गाइस। तान्या को वोट्स भर भर के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं मुझे नहीं पता, मगर भर भर के वोट्स उसको आ रहे हैं। और अगर शो में कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जितना तान्या ने इस शो में कंट्रीब्यूशन दिया है, भले वो कोई भी टॉपिक को लेकर दिया हो या उसके जो बाहर की बातें हैं उसको लेके दिया हो, ये अपना कोई एक फेक नैरेटिव बाहर का, मतलब बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, घर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसने जो भी किया है मगर लोगों को पसंद आया है। और बहुत सारी जो जनता मैंने देखा है, जो बीच की जनता है जो बिग बॉस नहीं देखती थी, जो मीम्स के जो पेज हैं वो सब एक्टिव हुए, वो सब में तान्या को हाइप करके उसके ऊपर फिर जो भी मीम्स सब बनाना चालू किया, जिससे तान्या को अच्छा खासा हाइप मिला और वो उसका देख भी पाएंगे 12 बजे तक की वोटिंग ट्रेंड है, वो नंबर 2 पे चल रही है गाइज। नंबर 3 पे यहाँ पे प्रणीत मोरे चल रहे हैं, सॉरी नंबर 3 पे यहाँ पे अमाल चल रहे हैं। अब अमाल का क्या है ना गाइज, अमाल को उसके फैंस के भी वो वोट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके फैंस के भी यहाँ पे उसको वोट्स आ रहे हैं, उसको शहबाज के फैंस के भी वोट्स यहाँ पे आ रहे हैं।
अब अगर मैं आपको एक और बात करूँ तो उसको अब धीरे-धीरे बशीर के फैन्स के भी वोट आना चालू हुए हैं। अमाल के तो उसको आ ही रहे थे, मगर अब उसको बशीर के फ़ैन के भी आना चालू हुए हैं। तो इस वजह से वो नंबर 3 पे आ चुका है वोटिंग ट्रेंड में। अब मैं बात करता हूँ नंबर 4 की। तो नंबर 4 पे यहाँ पे प्रणीत चल रहे हैं। अब प्रणीत का देखिए, प्रणीत का क्या हुआ है ना, प्रणीत क्यों इतने नीचे गिर गए हैं वोटिंग ट्रेंड में, मैं आपको बताता हूँ। प्रणीत का नीचे गिरने की जो वजह है ना गाइस, उसने जो किया है अभिषेक के साथ, ठीक है, अब लोगों के वो दिमाग में आ रहा है कि अब लोग समझ रहे हैं कि प्रणीत ने क्या किया है। प्रणीत ने अभिषेक को बाहर करके अश्नूर से अपनी दोस्ती बढ़ाई है ताकि वो गेम में अश्नूर के साथ मिलके आगे जा सके, क्योंकि उसको मालूम था, उसको ये पहले नहीं पता था कि बिग बॉस मृदुल को ऐसे इविट कर देंगे। उसको लगा था कि मृदुल हमेशा गौरव के लिए खेलेगा, गौरव हमेशा मृदुल के लिए खेलेगा। उन दोनों की फर्स्ट प्रायोरिटी इक्वल थी। मगर यहाँ पे क्या हो गया है ना गाइस, यहाँ पे जब से मेडिकल रूम से आया है तब से उसको मालूम पड़ चुका है कि अश्नूर की प्रायोरिटी अभिषेक है, अभिषेक की प्रायोरिटी अश्नूर है, ठीक है। और वो मालती को लेके कुछ कंफर्म नहीं कर सकता है, मालती क्या करती है क्या नहीं करती है। तो उसको क्या लगा ना कि अभिषेक को साइड कर देंगे और फिर अश्नूर के साथ आके फिर अश्नूर की प्रायोरिटी हो जाएगी और उसकी प्रायोरिटी अश्नूर हो जाएगी। उसको ये लगा, तो इस वजह से उसने अभिषेक को दिमाग खेलते हुए निकाल दिया। तो अब वो चीज़ लोगों के भी समझ में आ चुकी है, लोगों के भी दिमाग में आ चुकी है। इस वजह से जो गौरव के फैंस हैं वो भी प्रणीत को वोट नहीं दे रहे हैं। मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, गौरव के फैंस प्रणीत को यहाँ पे वोट नहीं दे रहे हैं। अश्नूर के फैंस थोड़े बहुत प्रणीत को वोट दे रहे हैं, मगर उससे अश्नूर को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। अश्नूर जिसका टेस्ट बना हुआ है नंबर 4 पे, और गौरव के फैंस इसलिए वो वोट नहीं दे रहे हैं ना प्रणीत को, क्योंकि प्रणीत ने जो गौरव को लेके कुछ बातें कही हैं वो लोगों के दिमाग में आ चुकी है कि मतलब ये गौरव के बलबूते यहाँ तक पहुँचा है, या फिर लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ चुकी है। तो अब गौरव के फ़ैन यार रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए वो उसको वोट नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से प्रणीत का जो गेम है ना वो चौथे नंबर पे आ गया। अब मैं यहाँ पे नंबर 5 की बात करूँ तो अब कौन बचता है गाइस, आप सभी को पता है। यहाँ पे नंबर 5 पे मालती है। मालती को अब तक वोट्स नहीं आ रहे हैं। उसको जो पहले वोट्स आ रहे थे उसके भाई ने जो वोट अपील करवाई थी लोगों से, उसकी वजह से आ रहे थे। मगर अब अगर आप देखेंगे तो उसको वोट्स अभी इनिशियल स्टेज में तो नहीं आए हैं। अब वो कल से क्या होता है, कल से फिर वो प्रमोट, क्योंकि मुझे जो मेरे सोर्सेज से मालूम पड़ा है कि इंडियन टीम फिर से मालती के सपोर्ट में आने वाली है, और इस बार बहुत बड़े बड़े स्टार्स वोट अपील कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है। तो अब वो न्यूज़ कितनी सही है कितनी नहीं, क्योंकि मेरे सोर्स ने इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत, उसने अब तक मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो पूरी एग्जैक्ट सही दी है, तो मैं उस पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकता हूँ। उसने मुझे बोला है कि मालती के लिए कल दोपहर से, कल 12 बजे के बाद से जो वोट अपील आने वाली है वो इंडियन क्रिकेट के टॉप के बैट्समैन और टॉप के बॉलर और मतलब जितनी भी टीम में हैं उनकी आने वाली है, और 1 या 2 फ्रेंचाइजी भी उसको कल सपोर्ट करने वाली है, ऑफिशियल से सपोर्ट करने वाली है। तो कल 12 बजे के बाद से मालती का गेम यहाँ चेंज हो जाएगा। और अब मुझे क्या लग रहा है ना गाइस, हो सकता है कि अगर प्रणीत को वोट नहीं आते हैं तो प्रणीत यहाँ चला जाएगा। अगर प्रणीत को वोट आते हैं तो वो बच जाएगा, मगर मुझे प्रणीत के जाने के चांसेस थोड़े बहुत यहाँ से अब लग रहे हैं, क्योंकि अमाल को भी वोट अब आना चालू हो गए। अमाल को भी उसके भाई के फैंस के वोट आ रहे हैं, शहबाज के वोट आ रहे हैं, कुछ शहनाज के भी वोट उसको वहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि शहनाज भी कल उसको वो बोलने वाला अपील करने वाली है अमाल के लिए वोट अपील। बशीर भी कल करने वाला है, जेशान भी कल करने वाला है। तो ये सब का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा जिसकी वजह से अमाल को फिर वोट पड़ना चालू हो जाएंगे। तो गाइज़ मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रणीत की या फिर मालती की इविक्ट होने के चांसेस हैं, अगर बिग बॉस यहाँ पे एकदम फेयर होकर खेलें तो, उसमें कोई भी चीटिंग ना करें या कुछ भी ना करें, तो उसके इविक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है गाइस। और मैं आपको बता दूँ कल जैसे ही ट्यूसडे को, जैसे ही मेरे पास ट्यूसडे का, कल ही आज तो सुबह हो गई, जैसे 12 बज गया है, ट्यूसडे को 3 से 4 के बीच में मेरे पास आ जाएगा कौन इविक्ट हुआ है। मैं उसको 3 बार वेरीफाई करने के बाद ही आपको शेयर करूँगा, मैं बिना वेरीफाई के उसको शेयर नहीं करूँगा। और हाँ गाइस, आप लोग आके बोलते हैं कि इसके फ़ैन हो उसके फ़ैन हो, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे जो न्यूज़ मिलेगी मैं वो शेयर करूँगा। एंड मेरे जो सोर्सेज़ हैं वो भी मेहनत करते हैं काफ़ी अपनी न्यूज़ निकालने के लिए, तो उनकी भी 1-2 न्यूज़ गलत हो सकती है, क्योंकि अब अभी तक आप देखेंगे मैंने आपको जो भी न्यूज़ दी है वो सबसे पहले मैंने ही प्रोवाइड की है। मेरे बाद ही आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो वो कॉपी पे कहीं ना कहीं गई है।
ठीक है। सो मेरे भी सोर्स हैं, वो 1-2 गलतियाँ करेंगे, मगर अभी तक उन्होंने एक भी गलती नहीं की है सिवाय तान्या वाले, जो तान्या का कल इंसिडेंट हुआ है इविक्शन वाला वो। मगर मेरे सोर्स ने मुझे ये भी बोला है कि तान्या को इविक्ट करने का मेकर्स का प्लान था। तान्या को नहीं, मालती भी इविक्ट करने का प्लान था मेकर्स का, मगर वो बैकफायर होकर तान्या पे चला गया क्योंकि हाउसमेट ने गेम पलट दिया। तो बिग बॉस ने यहाँ पे उसको सेव करते हुए, जो भी बिग बॉस यहाँ पे आए, उन्होंने बोला कि अब पब्लिक वोटिंग से होगा, क्योंकि अब मैं बायसनेस नहीं कर सकता या बायसनेस नहीं दिखा सकता इन पाँचों के साथ, क्योंकि आपने भी मेहनत की है इतनी। तो अभी देखिए कल के एपिसोड में, परसों के एपिसोड में ये दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, मगर दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा इविक्शन की। थैंक यू सो मच गाइस।